काम की बात है कि पहले क्या अटेम्प्ट करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर के डरे हुए होते हैं कि मैं पहले मैथ करूं या पहले रीजनिंग करूं या हिंदी करूं या जीएस करूं। होपफुली ऐसा होता है, या तो पहले यूपी के पेपर में हिंदी आती है या जीएस आती है, ऐसा देखा गया। हिंदी भी आ जाती है कभी कभी, जीएस भी आ जाती है। मैथ्स रीजनिंग से शुरुआत बहुत कम बार देखी गई है। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि भाई पहले या तो हिंदी आए या जीएस आए, इनमें से एक चीज पहले ही कर दीजिए। दूसरे नंबर पर अगर आप करना ही चाहते हैं तो आप अपनी रीजनिंग ले सकते हैं, लेकिन रीजनिंग करते टाइम इस बात का ध्यान रखना होगा, मैं ये नहीं चाहता कि आप दोनों को पहले कर दीजिए, हिंदी और जीएस को, नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। तो ये हिंदी और जीएस अगर दोनों पहले करोगे ना आप, अगर ये 10-10, 12-12 मिनट आपकी खाती और आप पहले कर रहे हो इनको, तो ये 10-10, 12-12 नहीं, फिर ये 20-20 मिनट खाएंगी, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा यार मैंने तो 20-20 में करके यानी 40 मिनट में 75 क्वेश्चन कर डाले दोनों के मिला के 75। तो आप तो खुश हो गए, अब तो मेरा बहुत टाइम बच रहा है, 1 घंटा 20 मिनट और 75 ही क्वेश्चन बाकी हैं। अब तो मुझे आधे भी नहीं करने, मतलब ये आधा पेपर बचा, टाइम बहुत ज्यादा बच रहा है। पर भाई आप ये एक बार जरूर देख लेना कि जो आपने किया है ना वो अभी हिंदी और जीएस को किया है। इस बात पे दिमाग नहीं लगता। टोटल फिर तो क्वेश्चन नंबर याद आते हैं यार, इतने क्वेश्चन कर डाले मैंने 40 मिनट में, और मेरे पास अभी 1 घंटा 20 मिनट है, तो मेरे पास तो बहुत टाइम है। तो नहीं, क्योंकि आपको इस बात का ध्यान रखना है वो अभी आपने करी हुई तो हिंदी और जीएस है, जिस पर टाइम ही नहीं लगना चाहिए था। ठीक है बच्चों, तो इसलिए मैं ये कहता हूं हमेशा कि भाई इनमें से एक पहले कर लो, एक प्रेशर खत्म हो जाएगा, और फिर रीजनिंग को ले लो। लेकिन रीजनिंग करते टाइम इस बात का ध्यान रखो कि जो चीजें मुश्किल आए, जो चीजें ऐसे लगे कि यार ये तो टाइम लेगी पर मुझे अभी ना, थोड़ा सा मतलब टाइम लगेगा पर मैं अभी लगाना नहीं चाहता, तो आता तो है मुझे, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है मान लो, या कोई ऐसी सीरीज है, या कुछ काउंटिंग फिगर्स का है, ये सब टाइम लेने वाले क्वेश्चन है जो मैं आपको नाम ले रहा हूं। ठीक है, तो इस तरह की चीजें आ गई तो हम क्या करेंगे, या डिसीजन मेकिंग का कोई बॉडी लैंग्वेज वाला सवाल है तो भी टाइम लेगा, या अभिरुचि के क्वेश्चंस हैं टाइम लेंगे। तो मेरा आपको एक सुझाव है कि अभिरुचि को तो लास्ट में ही करना। अभिरुचि के लिए आप ये मान लो कि आप अपने आराम से 10-12 मिनट बचा के रखना, लास्ट में जरूर बचा के रखना, और अभिरुचि को तभी छेड़ना। तब जो अभिरुचि करोगे ना वो बहुत चांस है कि आप सही कर दोगे, क्योंकि बाकी प्रेशर आपका रिलीज हो चुका होगा। अभिरुचि को अगर बीच पेपर में लोगे, टाइम भी ज्यादा खाएगी, कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा, और जल्दबाजी में वो उत्तर कभी सही नहीं होंगे। ठीक है, तो आप रीजनिंग के एक तो अभिरुचि को छोड़ करके चलना लास्ट के लिए, दूसरे जो मैंने सीरीज बताया, मैंने सिटिंग अरेंजमेंट बताया, ऐसे या डिसीजन मेकिंग की लंबी लैंग्वेज का क्वेश्चन बताया, तो ऐसे क्वेश्चंस को ना बच्चे इनको भी शुरुआत में गोला करके चलना कि ये मुझे आते हैं लेकिन बाद में लूंगा। तो अगर आप इस तरह से करोगे तो निश्चित तौर पे आपके बाद में 20 मिनट बच जाएंगे पेपर में, और आप ये नहीं मैं तो एक दोहरे से सब कुछ खत्म करता चलूंगा ताकि दोबारा पेज पलटना ही ना पड़े, तो फिर आप फंसने वाले हो पेपर में। तो ऐसी जिद मत करना प्लीज। ठीक है, आगे अगर मैं बोलूं कि भाई इसके बाद आप हिंदी जीएस में से हिंदी पहले की मान लीजिए, फिर रीजनिंग, फिर जीएस ले सकते हो, फिर मैथ्स ले लो। ठीक है, अब आप ये कहते हो कि सर नहीं ऐसे तो पेज पलटते बावले हो जाएंगे हम, तो देखो इसमें बहुत ज्यादा मुश्किल तो चीजें हैं नहीं अगर आप ऐसे करते हो। और यहाँ पे फिर ले लेना अभिरुचि, और अपने वो क्वेश्चंस जो आपने गोले किए थे, मैथ्स में भी करना गोले खूब, और जीएस और हिंदी में गोले मत करना, क्योंकि जीएस और हिंदी एक बार में ही, कि जो होना है वो एक बार में होगा, गोले करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, आपको लगता है कि नहीं इसको किसी से पूछ पाछ के कर लूंगा, तो भाई सीसीटीवी की निगरानी में क्यों फालतू में झंझट में पड़ना है, किसी के पूछने पाछने के में, एक बार में सही करो ना। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, यहां हो जाएंगे फालतू के सही अगर करने हैं तो ये मैथ्स और अभिरुचि लास्ट में ले लेना, और वो क्वेश्चन अभिरुचि के बाद उन क्वेश्चनों को ले लेना जो गोले किए आपने। मैथ्स में भी गोले करके चलना, इससे टाइम बचेगा, और ये उद्देश्य रखना कि मुझे लास्ट में 15-20 मिनट जरूर बचाने।
तो बहुत अच्छा एग्जाम कर जाओगे आप। ठीक है बच्चों,